सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब कांशीराम। साथियों, यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ दलीलें भी दी गई। और ये जो सुनवाई हुई है, बड़ी अहम सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप सभी को पता है यूजीसी का जो नियम है, यूजीसी का जो कानून है, वो विचाराधीन है, जो केस चल रहा है। जनवरी के माह में यूजीसी को लेकर नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो यूजीसी के नियम 2014 के अंदर 2012 के अंदर जो यूजीसी के नियम बने थे, उन नियमों के जो थे वो ज़्यादा असरदार नहीं थे, उनका ज़्यादा औचित्य नहीं था और उनका जितना बेनिफिट पहुंचना चाहिए था उतना समाज के लोगों को, छात्राओं को नहीं पहुंचा। और यूजीसी के अंदर जो नए नियम लागू किए गए, उसमें बोला गया कि जहां पर भी SC ST OBC छात्राओं के साथ जाति आधारित हिंसा होती है, भेदभाव होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूजीसी के अंदर नए नियम डाले गए। लेकिन जैसे ही यूजीसी के नए नियम सरकार के द्वारा डाले जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वैसे ही जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके माइंड में जातिवाद का जो जहर भरा हुआ है, जो भारतीय संविधान से नफरत करती हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर जी से नफरत करती हैं, जो SC ST एक्ट से नफरत करती हैं, जो SC ST OBC समाज से नफरत करते हैं, उन लोगों को ये बात नहीं पची और उन्होंने इसका जोर शोरों से विरोध प्रदर्शन इसका किया। जगह जगह पर पुतले जलाए गए और काफी हिंसा और काफी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में हुए। फलस्वरूप ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बैठती है और बेंच जो बैठती है वो बेंच निर्णय लेती है कि फिलहाल यूजीसी के नए नियम जो है वो समाज को विभाजन करने वाले हैं, इसलिए उन नए नियमों पर रोक लगा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च के अंदर जब रोक लगाई गई, जनवरी में ये कानून आया और मार्च में इस पर रोक लगा दी गई। और जैसे ही रोक लगती है तो पूरा बहुजन समाज भी उठ खड़ा होता है और बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए बोलता है कि आज भी जो है देश के अंदर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जातीय आधारित हिंसा होती है। आज भी जो SC ST OBC समाज के बच्चे हैं उनको जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है। इसलिए ये जो कानून है, नए जो नियम लेकर आई है सरकार, ये बेहद ही जरूरी है ताकि शिक्षण संस्थानों में जो सुसाइड जैसे मैटर आते हैं, जो भेदभाव के मैटर आते हैं, हिंसा के जो मैटर आते हैं, हैरेसमेंट के जो मैटर आते हैं, उन पर रोक लग सके। इसलिए ये जो कानून बने हैं, भारतीय संविधान भी बोलता है कि जो समाज पीछे रह गया, SC समाज है, दलित समाज है, महिलाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार नए कानून बना सकती है। तो बहुजन समाज के लोगों ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया और बड़े आंदोलन देश के अंदर किए और उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। साथ में आप देखेंगे कि दिल्ली की जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में। और आप देखेंगे कि देश के बुद्धिस्ट जो समाज के जो लोग हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया कि यूजीसी के जो नए नियम है वो देश के लिए वर्तमान समय के लिए बेहद ही जरूरी है। अब पूरा जो दांवपेच था, पूरा जो खेल था, वो सुप्रीम कोर्ट पर अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग था, विचाराधीन था, चल रहा था। 19 मार्च को उसकी सुनवाई होनी थी। 19 मार्च को साथियों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और सरकार अपने दलीलें रखती है। सरकार की दलीलों पर सभी की नजर थी कि सरकार क्या कुछ बातें वहां पर रखती है, अपने पक्ष में क्या कुछ रहती है, क्योंकि सरकार भी सवालों के कटघरे में थी कि सरकार एक तरफ तो यूजीसी का नया नियम लेकर आती है और बाद में इस पर रोक भी लगा दी जाती है। तो सरकार ने जो अहम दलीलें दी है, सरकार ने ये बोला है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो किसी के अधिकारों का हनन करने वाले नहीं है, किसी के साथ भेदभाव करने वाले नहीं है। वर्तमान के अंदर 2012 के जो नियम है वो प्रॉपर असरदार नहीं है, इसलिए नए नियम एक्ट के अंदर लाए गए हैं। क्योंकि आज भी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव जैसी, हैरेसमेंट जैसी, सुसाइड जैसे जो केस आ रहे हैं, उनको देखते हुए सभी जो स्टूडेंट है उनको समानता, आज़ादी मिल सके, इसलिए ये एक्ट के अंदर नए नियम लागू किए गए हैं। लेकिन कोर्ट का तो यही कहना है कि जो
ये नए नियम आए हैं, ये जो बेंच बैठती है उनका बोलना था कि ये जो नए नियम है वो समाज के अंदर विभाजन करेंगे। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें कि देश के अंदर जो SC/ST एक्ट है उसके लेकर भी यही बोला जाता है। लेकिन जहां भेदभाव होता है और जो लोग भेदभाव करती हैं, जाति आधारित सोच रखते हैं, उन्हीं लोगों को डर है कि विभाजन हो जाएगा। हालांकि ये तो जो हिंसा करती हैं, जो भेदभाव करती हैं, उन लोगों के लिए कानून है। तो उन लोगों को नहीं डरना चाहिए जो लोग हिंसा नहीं करते, जो जाति आधारित सोच नहीं रखते, जो भेदभाव नहीं करते, जो जाति आधार पर बच्चों को टारगेट नहीं करते। तो सरकार की तरफ से अहम दलीलें दी गई। साथ में सरकार ने ये भी कहा कि हम कोर्ट से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का जो केस है, जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के अंदर जो डायरेक्शन दी गई है, उसी के आधार पर हम UGC के अंदर नए नियम लेकर आए हैं। तो ये सरकार की तरफ से दलीलें दी गई है। हालांकि जो फाइनल फैसला है वो कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, अभी भी विचाराधीन है। केवल सरकार की दलीलें 19 मार्च को कोर्ट के अंदर पेश हुई है। हमारे चैनल पर एक और वीडियो है साथियों, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सरकार ने क्या क्या पॉइंट वाइज क्या क्या दलीलें कोर्ट के अंदर दी है, उन पर हमने चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही साथियों। लगातार हमसे UGC के मैटर को लेकर हो या बहुजन समाज की न्यूज को लेकर हो, हमसे जुड़े रहे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।